तो भाई आपने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो रकान है वो भाई लियोनार्ड नियरमैन को खाने वाला होता है, लेकिन भाई काइजल आके बचा लेता है। और यहाँ पर रकान भाई काइजल को भी भाई फाड़ के रख देता है। बट भाई हमारा जिनू का एंट्री होता है वहाँ पर। लेकिन भाई यहाँ पर हमारे जिनू को भाई एक मोनार्क से फाइट नहीं करनी, उसको भाई तीन मोनार्क से फाइट करनी है। और यहीं पर भाई थोड़े बहुत लफड़ेबाजी हुई थी, उसके बाद में चैप्टर खत्म हो गया था। तो इसके आगे का एक्सप्लेन करने से पहले भाई इंट्रो कर लेते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूले ना, और कमेंट तो यार जरूर कर दिया करो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई हमें स्टार्टिंग में देते हैं फ्रॉस्ट मोनार्क को, जो अपने भाई बर्फ की आर्मी के साथ खड़ा होता है और कहता है कि तू बेवकूफ है। और भाई यहाँ पर मोनार्क ऑफ प्लेग्यू जो रहती है वो भाई अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ कहती है कि क्या मैं आप लोगों के साथ शामिल हो सकती हूँ। और यहाँ पर भाई जो ज़ॉम्बीज रहते हैं वो भाई हमारे जिनू के ऊपर भाई अटैक कर देते हैं। और भाई इन सबको भाई हमारा जिनू भी मारना शुरू कर देता है। और भाई सोच रहा होता है कि यह कमीने कॉर्प्स। और तभी बर्फ वाला भाई मॉन्स्टर भाई हमारे जिनू को पैर से कुचलने ही वाला होता है। और भाई वो पैर मार भी देता है और भाई जमीन फूट जाती है पूरी। लेकिन भाई जिनू जो रहता है वो भाई हमारा बच के निकल जाता है और भाई इसका भी काम 25 कर देता है। और भाई कई सारे बर्फ वाले मॉन्स्टर्स भाई हमारे जिनू के ऊपर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर भाई हमारा जो जिनू रहता है वो फुल स्पीड के साथ भाई इन सब का काम 25 करना शुरू कर देता है। और भाई जो जिनू रहता है वो भाई फ्रॉस्ट मोनार्क की तरफ बढ़ने लगता है। और भाई यहाँ पर हमारे जिनू की आंखों की चमक को देखकर भाई फ्रॉस्ट मोनार्क की भाई फट जाती है। और तभी भाई बीस्ट मोनार्क अपने भाई नोकीले नाखूनों के साथ भाई हमारे जिनू के ऊपर भाई अटैक कर देता है। और भाई इस अटैक को भाई जो हमारा जिनू रहता है अपने डैगर से रोकता है। और भाई इनकी फाइट बूम बाम हो जा रही होती है। तो भाई यहाँ पर फाइट करते हुए जो रकान रहता है वो कहता है कि तुझे लगता है कि तू उस बकवास से मेटल के साथ मेरे ऊपर खरोच भी मार सकता है। और भाई यहाँ पर जिनू जो रहता है वो वही रकान का हाथ उड़ाते हुए कहता है कि ये तेरी बात सच होती, अगर ये कोई नॉर्मल मेटल होता तो क्या। और तभी भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई बगल में देखता है। और तभी भाई यहाँ पर कुछ गम टाइप का अटैक करते हैं। लेकिन भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई इस अटैक से बच जाता है। और भाई ये अटैक क्या होता है भाई द मोनार्क ऑफ प्लेग्यू ने। और भाई इसके चारों तरफ भाई हाथ होते हैं। और भाई यहाँ पर मोनार्क ऑफ बीस्ट भाई अपने हाथ को भाई रीजनरेट कर लेता है। और भाई ये सब देख के जो भाई हमारा जिनू रहता है वो भाई थोड़ा टेंशन में होता है। और भाई यहाँ पर हमारे जिनू को भाई 1 वर्सेस 3 करना होगा। और ऊपर से भाई इन बॉट्स से भी पंगा लेना होगा, मतलब कि भाई ज़ॉम्बीज और जो बर्फ वाले मॉन्स्टर हैं इनसे। और यहाँ पर भाई जो बीरू रहता है वो भाई बर्फ को तोड़ देता है। और भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई मुड़ के देखता है। और भाई यहाँ पर जो बीरू रहता है वो भाई अपने आप को आजाद कर लेता है और कहता है कि हमारे लॉर्ड, उस इंसेक्ट फीमेल की कैसे हिम्मत हुई हमारे लॉर्ड के ऊपर हाथ उठाने की, उस महिला की हिम्मत कैसे हुई। और भाई ये सब देख के जो भाई फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो कहता है कि एकमात्र शैडो सोल्जर जो मेरे जादुई बंधन को तोड़ने का साहस रखता है, एक कॉर्प्स जो कमांडर लेवल का है, वो इस मनुष्य के पास कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर बीस्ट मोनार्क कहता है कि शैडो मोनार्क के कमांडर लेवल के सोल्जर्स बेसिकली द डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉड है। और यहाँ पर भाई जो मोनार्क ऑफ प्लेग्यू रहती है वो भाई हमारे बेरू को कहती है कि वो बच्चा जो अपनी माँ को पहचानने में भूल कर सकता है उसे तो अवश्य दंड मिलना चाहिए। और इतना कहते हुए भाई वो बेरू के ऊपर भाई अटैक कर देती है। और भाई जो अटैक क्या होता है भाई उसको बेरू हमारा भाई बीच में से फाड़ के रख देता है और कहता है कि तू साली पागल कुतिया। और भाई ये सब देख के भाई कुछ ज्यादा हैरान होती है। तो यहाँ पर जो भाई हमारा बेरू रहता है वो भाई जिनू के सामने झुक जाता है और भाई बच्चों की तरह कहता है कि आप सचमुच में किसी से कम नहीं है माय लॉर्ड, आप इन उत्कृष्ट बीइंग्स के सामने खड़े होने का दम रखते हैं। मैं आपका एक विनम्र सेवक हूँ और मैं आपकी महानता से हमेशा हैरान हो जाता हूँ। और भाई ये सब बेरू भाई रोते हुए कह ही रहा होता है। तभी भाई कुछ ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं इन दोनों के ऊपर। और भाई इन दोनों की जोड़ी भाई तबाही होती है। भाई यहाँ पर ज़ॉम्बीज का काम 25 कर देते हैं दोनों। और तभी वो जो भाई प्लेग्यू मोनार्क रहती है वो भाई अटैक कर देती है। और भाई लिटरली ये अटैक हमारे जिनू को पड़ जाता है। और अभी भाई हमारा जो जिनू रहता है वो भाई इस अटैक से संभला ही नहीं होता। तभी भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है भाई बर्फ के टुकड़ों की भाई बारिश कर देता है। और यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो डैगर से अपने आप को बचा रहा होता है। और तभी भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई बर्फ की चोटी पर खड़ा होता है और कहता है कि देखता हूँ कि तू मेरे अटैक को कब तक सहन कर लेगा। और तभी भाई फ्रॉस्ट मोनार्क के सीने के अंदर चला जाता है एक डैगर। और भाई जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। और यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है वो भाई डैगर को अपने सीने से निकालते हुए कहता है कि तू साले तूने मोनार्क के ऊपर ऐसा अटैक करने की कोशिश कैसे की। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि मैंने सीधे उसके दिल पे वार किया, फिर भी ये अटैक उसके लिए कोई घातक अटैक नहीं निकला। और भाई इतना सोचने के बाद भाई जो जिनू रहता है भाई एक तगड़ी सी जंप लेकर अटैक कर देता है। और भाई जो हमारा जिनू रहता है मतलब कई सारे अटैक अपने डैगर से करता है। लेकिन यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता
है वो भाई एक तगड़ी सी डेविल वाली स्मेल देता है। और तभी भाई हम यहाँ पर देखते हैं अपने जुनू के पीछे भाई रकान आ चुका है, जो भाई अपने हाथ को तलवार में बना लेता है और भाई हमारे जुनू के पीठ पर भाई एक तगड़ा सा अटैक करता है। और भाई इस अटैक से जो भाई हमारा जुनू रहता है वो भाई मुंह से खून फेंक देता है। माय किंग, मैं प्लेगियो मोनार्क क्वेरशा हूँ, मैं सोल मदर हूँ इन सब इंसेक्ट्स की। और भाई बेरू को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह गले लगाऊंगी, भले तुम मुझे नहीं पहचानते, मुझे जाने दो। और भाई यहाँ पर जो रकान रहता है वो कहता है कि अब खेल खत्म हुआ। तो यहाँ पर भाई जो बेरू रहता है वो भाई चिल्लाते हुए कहता है कि अरे बेवकूफो, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से हमारे राजा की मदद करो। और भाई यहाँ बर्फ में जो डोंक्सू फंसा होता है वो कहता है कि सभी दुश्मनों की अब ये आखिरी सांस होगी और ये मेरे कारण होगा। और यहाँ पर भाई जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई फ्रॉस्ट मोनार्क से कहता है कि वह अपने जीवन काल में ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा, हाई लेवल के सोल्जर्स अब जागने लगे हैं। और भाई यहाँ पर टस्क, इग्रिस, आयरन सभी भाई आजाद हो चुके होते हैं। और यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई हमारे जिनों को कहता है कि ये कोशिश करना बेकार है, ये बहुत ज्यादा गहरा घाव है, अब ये तेरा खेल खत्म होता है। क्या तूने कहा कि ये गहरा घाव है? और भाई ये हमारा जिनो इतना कहता है और ये सब भाई कुछ ज्यादा हैरान होते हैं। और हम भाई यहाँ पर जिनो को देखते हैं जो भाई अपने भाई सभी घावों को मतलब इंजरीज को भाई सही कर लेता है। लिमिटलेस रीजनरेट स्किल का भाई यूज करके भाई जिनो अपने आप को हील कर लेता है। और भाई यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो अभी तक जिन्होंने भाई हमारी वीडियो को पूरा देखा उनको भाई दिल से लव यू। तो बाय बाय।